Okay, students, let's start the today's session. तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था किसका। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चार्ज को लेकर के, व्हाट डू यू मीन बाय ए चार्ज। तो चार्ज की थोड़ी बहुत चीजें हमें पता चली कि इसका यूनिट क्या है, क्या इसका मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा लगता है, और अपोजिट नेचर के अगर कोई चार्ज है तो उनके बीच में कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो सब हमने देखे। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यही था क्या स्टूडेंट। देखो Q इक्वल टू एन ई, where Q is the total charge on a particular body, N is the number of electron, E is the electronic charge। ठीक, यहां तक बात समझ में आती है। अब बात यह है आगे कि अब हमको स्टार्ट करना है करंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय करंट। ठीक है, तो करंट का क्या है रोल देखते हैं। जैसे कोई भी अपने पास एक वायर है, तो कैसा भी होगा, कुछ भी होगा। इसका सिंपल सा डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो ये है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, rate of charge flow through any cross sectional area, through any cross sectional area। ठीक है, through any cross sectional area is known as a current। अब ये डेफिनेशन देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसे हम फील करेंगे कि ये कहना क्या चाहते हो, है कि नहीं। लिख तो दिया, बढ़िया बात है, लिख तो दिया, बढ़िया है, लेकिन कहना क्या चाहते हो। कहना ये चाहते हैं कि करंट का जो सिंबल है वो है आई। ठीक है, और जैसे मैंने ये वायर दिखाया, तो वायर वास्तव में तो स्टूडेंट ऐसा होता है, पतला सा, है कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं उसको, जैसे ये वायर है, ये वायर है, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या है, सर्कुलर है कि नहीं, ये सर्कुलर है ऐसा। तो हम उसे ऐसा नहीं बना करके केवल स्टडी पर्पज के लिए उसे ऐसा बनाएंगे। ये कोई वायर है, ठीक है, मेटल वायर, कोई भी एक मेटल वायर है, और इसको अगर बीच में से काट दें, तो बीच में से काटने पर जो इसका मुंह दिखेगा वही उसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो काट दो, सर्कुलर दिखेगा, है ना। तो सर्कुलर मैंने दिखाया भी। चलो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, अगर इस मेटल वायर में से Q अमाउंट का चार्ज, कितना, Q अमाउंट का चार्ज T सेकंड में फ्लो करता है, कितने सेकंड में, T सेकंड में फ्लो करता है, तो करंट इज डिफाइंड एज क्या, कि करंट इज डिफाइंड एज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी कि दिए गए टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो सकता है, या फिर एक चार्ज फ्लो करने में कितना टाइम लेता है, वो क्या है, करंट है। ठीक है, जैसे एक वायर है और मैं कहता हूं कि अपने पास चार्ज है 5 कूलम, ठीक है, और ये यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लेता है, या फिर मान लो 2.5 सेकंड लेता है। कितना सेकंड, 2.5 सेकंड। तो बताओ करंट कितना है। करंट सिंपल, आई इक्वल टू क्या आएगा, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। बस सॉल्व कर लो इससे, पॉइंट हटाया, ऊपर 50 हो गया, 25 इंटू ये 2, यानी कि करंट का वैल्यू 2 एम्पियर आ गया। यानी कि इस मेटल वायर में करंट कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। कितना आसान था, मजा आ गया है कि नहीं। हाँ सर, मजा तो आया। चलिए, अब हम यूनिट की भी बात कर लेते हैं कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका एक यूनिट है ऐसा यूनिट, यानी कि सॉरी, एमकेएस फॉर्म में कहा जा सकता है, कूलम पर सेकंड। ठीक है, या फिर इसका एक और भी कहा जाता है कि कूलम पर सेकंड लिखो तब भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं है। ये वाला यूनिट इतना फेमस नहीं है जितना कि आप जानते हैं वो फेमस है, कौन सा, एम्पियर। एम्पियर जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर इसका यूनिट
का जो है नाम रखा गया करंट का, उसका सिंबल होता है ए, ठीक है, या फिर AMP भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? AMP। दिखता है कि नहीं? देखते हैं कैमरा में, दिख जाएगा है ना। चलो, तो इतना बढ़िया, ये समझ में आया। तो सर इतना बताया ही है तो इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो करंट जो है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? हमने जो पढ़े थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, पढ़ा था ना? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सभी सातों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किस में रखे गए थे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि SI सिस्टम में रखे गए थे। यानी कि करंट का जो सिंपल यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। SI यूनिट, SI यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन A1, क्योंकि इसका सिंबल हम A लिखते हैं, डायमेंशन हो जाएगा A1। जैसे लेंथ का क्या होता है? सिंपल लेंथ का L1, सिंपल टाइम का T1, सिंपल एम्पियर का A1, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको एम्पियर की जगह I1 भी लिखा रहेगा, तो I डायरेक्टली ये सिंबल यूज हुआ, ठीक है ना। तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, दोनों चीजें सेम है, लेकिन ज्यादा बेटर ये है। ये अच्छे स्टैंडर्ड की जो बुक्स होगी वो उसमें आपको A ही दिखाई देगा, ठीक है ना। खैर, इनका कोई रोल नहीं है ज्यादा। अगला हम बात करते हैं कि सर ये स्केलर वेक्टर क्या है, उस पर भी हम आएंगे, डोंट वरी। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि करंट जो है वो एक स्केलर तो कहा जा सकता है, मोस्टली ये टेंसर क्वांटिटी। कैसा है? टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है ना, जो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। इसे हम समझेंगे भी, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, मैं समझाऊंगा जैसे जैसे हम डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है ना। अभी केवल याद रखिए इससे कि ये टेंसर क्वांटिटी होता है, इसे समझाया जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़े इसमें। आगे ये है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी था, if q is equal to 1 coulomb and time t is equal to 1 second, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? if q यानी कि चार्ज क्या है? 1 कूलम है, टाइम t क्या है? 1 सेकंड है, तो करंट कितना आएगा? करंट क्या आएगा देखते हैं। इट्स 1 कूलम, टाइम 1 सेकंड, इट कम्स आउट टू बी 1/1 एम्पियर। मतलब हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया कैसे? इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम ट्रेवल्स इन 1 सेकंड, एक ही सेकंड में अगर ट्रेवल करता है तो जो करंट होगा वो क्या होगा? 1 एम्पियर। यानी कि इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a wire, passes through a cross-sectional area, मतलब किसी एरिया को पास कर गया, बस इसे ये लो, मुंह उठा के ऐसा इलेक्ट्रॉन आया और सीधा चला गया, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल लेंगे और क्लियर होगा, डोंट वरी। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a cross-sectional area in time 1 second, यानी कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी एरिया को पास कर ले तो उस समय जो करंट बनेगी वो 1 एम्पियर बनेगी। ओके, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। then current is said to be 1 एम्पियर। तो ऐसा नहीं है कि पूरे वायर की हम बात कर रहे हैं, पूरे वायर की नहीं कर रहे हैं हम, वायर के किसी एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कि इस एरिया पर इतना चार्ज इतने सेकंड में पास हो गया। हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ा जाए सर। तो यहां से अभी आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी। पहली चीज कि करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, जिसे स्केलर भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, वेक्टर क्यों नहीं, वो सारी चर्चा हम करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे केवीएल और केसीएल करके भी एक लॉ आएगा, वहां जाके आपको चीजें क्लियर होगी, तो डोंट वरी।
अभी केवल ये याद रखिए, आने वाले लेक्चर में चीजें क्लियर भी होगी। अब ये था कि I इक्वल टू, एक तो आया अपने पास Q/T, पहला फॉर्मूला, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी नो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Q इक्वल टू NE प्लस माइनस, वी विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। सो Q इक्वल टू NE होता है, ये यहां पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। सो वी विल गेट I इक्वल टू Q अपॉन T था, Q की जगह क्या रख दिया, NE अपॉन T, यानी कि ये दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, चाहो तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो, ठीक। इट डिपेंड्स कि न्यूमेरिकल क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए एक चीज और बताते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आते हैं। वो एक चीज ये है कि जब भी मैं कहता हूं कि कोई मेटल वायर कंसिडर कीजिए करंट फ्लो दिखाने के लिए, कोई मेटल वायर कंसिडर कीजिए, तो मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली आपको जो वायर बनाना है वो ऐसा बनाना है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो ये कोई मेटेलिक वायर। अब हम आते हैं करंट के सिंबल, ये कन्वेंशन पर, साइन कन्वेंशन, ठीक। तो मान लेते हैं ये कोई वायर है AB, एनी मेटल वायर AB, और मैंने डायरेक्टली आपको ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां फ्लो कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो A से B की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। तो I इक्वल टू होता है स्टूडेंट Q अपॉन T, और यहां पर जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे कितने भी हो, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है या कितने भी होंगे, इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने लिख देंगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाय E, सही है, सही है ना, अपॉन टाइम। यानी कि ये नेगेटिव क्या दिखाता है कि जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि इफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, if electron flows from A to B, then direction of current will be from B to A, ठीक है। चलिए अब, यानी कि इधर जो करंट का डायरेक्शन हमने दिखाया है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर बात की जाए तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट ही रहेगा, ठीक है। हमें कल इतना ही याद रखना है। चलिए आई होप इट्स क्लियर कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो करंट को इधर घुमा दो, ठीक है ना, आएगा, नहीं आए तो हम हैं लाइव क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ा जाए सवाल की तरफ। एक छोटी सी चीज और बता देते हैं आपको, क्या है सर वो छोटी सी चीज, कौन सी है, ये है स्टूडेंट, देखिए I इक्वल टू होता है Q/T, तो यहां से अगर मैं निकालें कि Q क्या होगा, Q इक्वल टू I इंटू टी, कोई दिक्कत, Q इक्वल टू I इंटू टी, सही। अब मैं आपको दो कंडीशन देता हूं, एक ग्राफ है अपने पास I वर्सेज टाइम, I है ना, और ये है Q वर्सेज टाइम, सही है, सही है, गलत कैसे हो सकता है। ये कंडीशन आपको दी है कि पहला इधर देखना एक बार, दूसरी बार इधर देखेंगे, क्या देखेंगे, करेंगे क्या देख करके, करना ये है कि अगर आपको, चलिए इस पर चर्चा करते हैं पहले, इसका कोई ग्राफ दिया है, ऐसा कुछ भी दिया है ना, कैसा भी ग्राफ दिया, ग्राफ चाहे कैसा भी, ग्राफ चाहे कैसा भी,
केवल आपको समझना भी, कैसा भी दिया। मैं आपको कहता हूं फाइंड दी स्लोप, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पर जो लिया है उसे डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस पर जो लिया है, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या पैरामीटर है अपना, करंट आई। एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, टाइम, ठीक। चलिए एरिया, अगर इसी ग्राफ का पूछा जाए कि एरिया बताओ, तो एरिया आता है क्या, वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन है, करंट है, इंटू एक्स एक्सिस पर टाइम। यही करना हर बार, कैसा भी ग्राफ। मान लो यहां पर भी कैसा ही ग्राफ दिया, ये मैं रफ डायग्राम बनाया हूं, ठीक है, कोई एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बनाया, केवल चीजों को समझ रहे हैं कि क्या करवाना चाह रहा हूं मैं। मैंने कहा यहां पर भी स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। स्लोप मतलब वही टेन थीटा जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इतना ध्यान रखिए। स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस पर जो पैरामीटर है अपॉन एक्स एक्सिस पर जो है। ये होता है चार्ज, वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया, क्यू लिया। ये कंडीशन आपको गिवन है, क्यू और टी, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, और एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस। ये मल्टीप्लाई ऐसे लिखा है मैंने, डॉट बना लेना, ठीक है। ये क्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखो क्या आई बाय टी किसी का फॉर्मूला है क्या, आई बाय टी तो किसी का फॉर्मूला नहीं, क्यू बाय टी फॉर्मूला है करंट का। यानी कि आई वर्सेज टी के ग्राफ का, आई वर्सेज टी के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कोई भी रिजल्ट नहीं देता है, बस ये ऐसे ही था, इसका कोई रोल है ही नहीं। एरिया देखें, एरिया आई मल्टीप्लाइड बाय टी, क्या आई मल्टीप्लाइड बाय टी किसी का फॉर्मूला है, हाँ है, चार्ज का। यानी कि आई और टी के ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, यानी कि स्लोप कुछ नहीं देगा, बस वो बेतु का हो गया, फालतू सा हो गया। यहां देखो Q वर्सेस T के ग्राफ में स्लोप क्या था, Q अपॉन T। क्या Q अपॉन T किसी का फॉर्मूला है, यस, Q अपॉन T करंट देता है, देता है तो लेंगे। यानी कि Q वर्सेस T के ग्राफ का, Q वर्सेस T के ग्राफ का स्लोप क्या देगा, करंट। और यार इसका कुछ एरिया देगा क्या, Q इंटू टी, Q इंटू टी तो कुछ होता ही नहीं है, I इंटू टी होता है ना, सो इट्स गिव नथिंग, ये कुछ भी नहीं देगा, ये बेमतलब की बात थी, ठीक है। सवाल करवाएं, सवाल करवाते हैं। तो एक सवाल इस पर करवा देते हैं Q वर्सेस T पर, दूसरा आपको करवा देते हैं I वर्सेस T पर। लेट्स से I और T का ग्राफ कुछ ऐसा था, रेक्टेंगुलर, ये 0 है, ये 10 है, ये 10 एम्पियर ऐसा दिया है, ये 10 सेकंड, ठीक। और पूछा है कि फाइंड द टोटल चार्ज, सवाल क्या है, फाइंड द टोटल चार्ज फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। तो देखो मुझे पता है I वर्सेस T का ग्राफ कुछ भी दिया, उसका अगर एरिया निकाला तो एरिया मुझे क्या देगा, चार्ज देगा, करेक्ट। तो इसका एरिया निकालते हैं, ये क्या है, यही तो इसका एरिया है। तो देखो ये क्या बन गया, ये तो इनडायरेक्टली क्या बन गया, स्क्वायर बन गया है कि नहीं। तो ये साइड इसका क्या है, 10 है, ये भी साइड इसका क्या है, 10 है। या फिर सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ, या फिर और सिंपल है, इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना तो इसका वैल्यू कितना, वाई एक्सिस पर 10 है, इंटू एक्स एक्सिस तो कितना है, 10 है, यानी कि 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। और 100 क्या है अपना एरिया, क्या होता है, इसका चार्ज होगा, है ना। तो इट्स ए चार्ज Q इक्वल टू 100 कूलम, मिल गया। कितना इजी था देखिए, यानी कि इन चीजों को भी यूज किया जाता है ऐसे,
और ये हर जगह मिलेगा आपको, हर एक चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल लेते हैं। क्यों भाई, मजा आ रहा क्या नहीं इसमें? आएगा, कैसे नहीं आएगा। क्यू वर्सेस टी का ग्राफ दिया कुछ ऐसा, ठीक है। और मैंने कहा कि ये 10 कूलम यहां पर, ये कितना 10 कूलम, ये 5 सेकेंड, और यहां पर दिया था 5 कूलम 2.5 सेकेंड, ऐसा दिया है। और मुझे कहा गया फाइंड द करंट एट द टाइम 5 सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड द करंट केवल इतना ही कहा तो भी चलेगा, ठीक है। सवाल है केवल फाइंड करंट। तो देखो, करंट Q वर्सेस T का ग्राफ हो तो इसका स्लोप फाइंड करने पर मुझे क्या मिलता है, करंट। और स्लोप का मतलब क्या है कि y एक्सिस पर जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो x एक्सिस पर जो वैल्यू है। अब y एक्सिस पर अगर आप ये वैल्यू लेते हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस का वैल्यू है वो लेंगे, या फिर अगर आप ये वैल्यू लिए हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू लेंगे। आंसर दोनों केस में सेम आए। चलिए मैं पहली बार में ये वैल्यू लेता हूँ 10 अपॉन इसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 5, कितना आ गया 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, 2 एम्पियर आंसर आ गया। तो ये करंट आ गया। चलिए मान लो ये पॉइंट लेते हैं आप कि इसका y पैरामीटर कितना 5, x पैरामीटर कितना 2.5, पॉइंट हटाएंगे 50 अपॉन 25 अगेन 2, मतलब आंसर सेम ही आता है। मतलब कंसेप्ट जो है बहुत बढ़िया है, ये हर जगह क्या है, वैलिड है। तो इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल और करवा देते हैं इसमें। मैक्सिमम इसमें बनाएंगे आपका 35 मिनट का बनेगा ये आज का। तो अभी तक 3 चीजों को कवर किया। करंट का डेफिनेशन, करंट के लिए 2 ग्राफ की हमने बात की थी कि I वर्सेस T हो तो क्या होगा और Q वर्सेस T हो तो क्या होगा। अगला एक सवाल लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए बल्ब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स passes through a bulb in 1 minute if the current is 400 milliampere. करंट इज 400 मिली एम्पियर, और ये दिया है बीच में ब्रैकेट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो पढ़ा जाए, देखिए करंट कितना 400 मिली एम्पियर, तो करंट आ गया 400 मिली एम्पियर। टाइम कितना लगा 1 मिनट, तो टाइम को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सेकंड में, क्योंकि हर बार हम सेकंड में ही रखते हैं। तो 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड दिया है, ठीक है। ओके, मिली मिली एम्पियर मतलब क्या होता है, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3, जो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन वाले लेक्चर्स में, है ना। चलिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो देखते हैं क्या होता है। आई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई दिया है, टाइम दिया है, क्या नहीं दिया है, चार्ज। अच्छा, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्यू तो हमें निकालना ही नहीं था। तो हम जानते हैं क्या कि क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है, क्या होता है, एन इंटू ई अपॉन टी लिख दिया। ये पता है, ये पता है, और ये भी वैल्यू पता है, दिया है। क्या है ये, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही पूछा है क्या, जी हाँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए बल्ब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यही हमें फाइंड करना है। लेट्स कैलकुलेट इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा कि I इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो एन को एक तरफ रख देते हैं और इससे सोल्व कर लेते हैं। आई कितना, आई है 400 मिली एम्पियर, तो मिली को क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस 3, ये एम्पियर। ये मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3,
तो करंट का वैल्यू रख दिया मैंने। चलिए टाइम कितना है 60 सेकेंड, ई कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे सोल्व कर पाएंगे? -19 को ऊपर फेंक दो, सोल्व कर लो, जो भी जैसे काटना पीटना चाहें वैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। एक सवाल और करवाते हैं इसके आगे, और हो सके तो कमेंट कर देना वीडियो में कि सर ये आंसर आ रहा है, या फिर मुझे सेंड कर देना मैसेज कि सर ये आंसर आता है, ग्रुप में या कहीं पर भी। चलिए अगला सवाल लें कि अगला लिया जाए। अगला सवाल है कि a wire carries a current of 2 ampere. A wire carries a current of 2 ampere. Okay, what is the charge? What is the charge that has flowed through its cross section? What is the charge? What is the charge that has flowed, मतलब जो फ्लो कर गया है, flowed through its cross section in 1 second. Through its cross section in 1 second. बहुत ही बढ़िया, 1 सेकंड में पार कर गया है। और साथ साथ पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कोरस्पॉन्ड्स टू? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कोरस्पॉन्ड टू? चलिए देखा जाए इसे क्या होता है। एक वायर है, वायर में करंट कितना 2 एम्पियर का, ये करंट हो गया 2 एम्पियर का। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज फाइंड करना, ये लो क्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो ये तो आसान हो गया, क्यों? आई इक्वल टू होता है क्या, क्यू अपॉन टी। क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। आई दिया है, टी दिया है, तो आई है 2, टी है 1 सेकेंड, यानी कि आ गया ये 2 कूलम। ठीक है, अब पूछा है ये जो चार्ज आया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हम जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है Ne। Q क्या होता है टोटल चार्ज, वो तो हमें पता चल गया। 2 इज इक्वल टू N हमें निकालना, E क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नाउ यू कैन सॉल्व इट, N इक्वल टू 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। पॉइंट को हटा दो, ये 20 बन जाएगा, है ना। चलिए इसे ऐसा लिख दें, सही है। 20 लिख दिया ताकि एक पावर कम हो जाएगी और ये कट पिट के खत्म हो जाएगा। 16 1 जा 16, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, यही आएगा करेक्ट। तो आज हमने क्या सीख लिया स्टूडेंट? आज हमने केवल ये सीखा है कि करंट क्या होता है, करंट का एक सिंपल सा डेफिनेशन, उसके हमने देखा कि करंट जो है टेंसर है। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि करंट के जो 2 ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, कौन सा, Q वर्सेस T और I वर्सेस T। उसमें किसका स्लोप क्या देता है, किसका एरिया क्या देता है, हमने देखा और उनका यूज देखा था क्वेश्चन 2 हमने जो लिए थे उससे। और फाइनली हमने डिस्कस किया क्या कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कैसे अटेंड करना है, दैट्स इट। और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा किसका, करंट, करंट का डायरेक्शन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। चलिए तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आएगा, और नहीं आए या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मजे कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।